एक प्रश्न है जो अनगिनत लोगों के मन में गहराई से उठता है। मैं क्यों आया हूं इस धरती पर? क्या ये जीवन केवल संयोग है? क्या हम केवल प्रकृति के एक छोटे से अंश हैं जो जन्म लेते हैं, कुछ समय जीते हैं और फिर मिट जाते हैं? या फिर इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? क्या इस अस्तित्व के पीछे कोई दिव्य योजना है, कोई उद्देश्य है जिसे समझ पाना ही हमारे जीवन का सार है? कभी आपने गौर किया है, जब रात के सन्नाटे में चारों ओर निस्तब्धता छा जाती है और मन का कोलाहल ठहर जाता है, तो भीतर कहीं से एक प्रश्न उठता है, आखिर मैं कौन हूं? मैं यहां क्यों हूं? यह प्रश्न साधारण नहीं है। यह प्रश्न उस रहस्य की कुंजी है जो आपको अपने अस्तित्व के गहरे अर्थ तक ले जा सकता है। यह जानना बहुत आवश्यक है कि मनुष्य का जन्म केवल सांस लेने, खाने पीने, कमाने और अंततः मर जाने के लिए नहीं हुआ है। प्रकृति के हर अणु परमाणु में एक उद्देश्य छिपा होता है, तो फिर मनुष्य जैसा बोधपूर्ण प्राणी बिना किसी उद्देश्य के कैसे हो सकता है? लेकिन इस प्रश्न का उत्तर कोई बाहरी किताबों में नहीं मिलेगा। कोई विद्वान इसे आपके लिए खोलकर नहीं रख सकता। इसका उत्तर छिपा है आपके भीतर, आपके अपने अनुभवों में। जब कोई व्यक्ति इस प्रश्न को गहराई से महसूस करता है तो उसके भीतर एक बेचैनी जागती है। यही बेचैनी उस यात्रा की शुरुआत है जो व्यक्ति को उसकी वास्तविकता के करीब ले जाती है। ये बेचैनी साधारण नहीं है, यह आत्मा की पुकार है, एक आवाज जो कहती है कि इस दुनिया में तुम्हारा आना केवल संयोग नहीं है, तुम्हारे आने का एक गहरा उद्देश्य है। अब सोचिए, जब आप अपने जीवन के उन पलों को याद करते हैं, जब आप किसी से प्रेम करते हैं, जब आप अपने भीतर करुणा और दया का अनुभव करते हैं, जब आपके भीतर सत्य जानने की ललक जागती है, क्या तब आपको ऐसा नहीं लगता कि आप इस दुनिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, कि आपकी उपस्थिति का कोई गहरा अर्थ है? दोस्तों, आज का जीवन बेहद व्यस्त है। इंसान भाग रहा है काम के पीछे, धन के पीछे, रिश्तों के पीछे, सफलता के पीछे, लेकिन वह एक पल के लिए भी ठहर कर ये नहीं सोचता कि मैं क्यों हूं। यदि आप इस प्रश्न के उत्तर को सच में पाना चाहते हैं तो आपको अपने भीतर उतरना होगा। यह यात्रा बाहर नहीं होती, यह भीतर की यात्रा है। यह वह यात्रा है जहां आपको स्वयं के अस्तित्व के अर्थ का बोध होता है। मेरे प्रिय मित्रों, इस प्रश्न को गहराई से समझना बहुत आवश्यक है। आपने कभी सोचा है कि जब कोई व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्य को समझ लेता है तो उसके भीतर कैसी शांति आ जाती है? उसके हाव भाव बदल जाते हैं, उसकी आंखों में एक चमक आ जाती है, उसकी बातों में गहराई आ जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसे अपने होने का अर्थ मिल जाता है। आप भी इस अर्थ को पा सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक कदम उठाना होगा, अपने भीतर झांकने का, अपने मन के शोर से परे जाने का। यहां से आगे हम उस रहस्य को समझने की यात्रा शुरू करेंगे कि हम इस संसार में क्यों आए हैं और हमारे जीवन का वास्तविक अर्थ क्या है। अगले भाग में हम जानेंगे कि किस प्रकार जीवन के अनुभव हमें हमारे उद्देश्य की ओर संकेत देते हैं। किसी कवि ने कहा है कि जीवन अपने आप में एक रहस्य है जिसे केवल वही समझ सकता है जो अपनी आंखें खोलकर देखता है, और इस देखने के लिए हमें अपने भीतर उतरना पड़ता है। लेकिन भीतर उतरने का अर्थ क्या है? क्या इसका अर्थ यह है कि हमें जंगलों में जाकर ध्यान करना चाहिए या संसार छोड़कर सन्यासी बन जाना चाहिए? नहीं, इसका अर्थ इससे कहीं गहरा है। मनुष्य का अस्तित्व केवल शरीर और मन तक सीमित नहीं है। शरीर तो केवल एक माध्यम है, एक साधन जिसके द्वारा हम जीवन के अनुभवों को ग्रहण करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी यह अनुभव किया है कि जब आप प्रसन्न होते हैं, जब आपके भीतर आनंद उमड़ता है, तब वह आनंद कहाँ होता है? क्या वह केवल शरीर में होता है, या फिर वह आनंद आपके अस्तित्व के किसी गहरे हिस्से को छू जाता है? जब आप किसी प्रियजन को देखते हैं और आपके भीतर प्रेम की लहर उठती है, तब वह प्रेम केवल आपके हृदय में नहीं होता, वह आपके संपूर्ण अस्तित्व को भर देता है। यही संकेत है कि हम केवल शरीर नहीं हैं, हमारे भीतर कुछ और भी है जो इन गहरे अनुभवों को महसूस करता है। इसीलिए प्राचीन ऋषियों ने कहा है कि मनुष्य का जन्म केवल सांस लेने और मर जाने के लिए नहीं हुआ है, वह इस धरती पर कुछ अद्भुत अनुभव करने के लिए आया है। लेकिन
उस अनुभव तक पहुंचने के लिए उसे अपने भीतर की यात्रा करनी होगी। जीवन के हर अनुभव में एक संकेत छिपा है। जब आप किसी से प्रेम करते हैं, वह प्रेम आपको अपने उद्देश्य के करीब ले जाता है। जब आप दुखी होते हैं, वह दुख भी आपको अपने अस्तित्व के रहस्य को समझाने का प्रयास कर रहा होता है। इसका अर्थ है कि जीवन में जो भी घटनाएं घटती हैं, वे संयोग नहीं हैं। वे सभी किसी न किसी उद्देश्य के तहत होती हैं। कभी आपने सोचा है कि जब आप बचपन में खेलते थे तो आपके भीतर एक मासूमियत थी, एक सरलता थी, लेकिन जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ा, वैसे वैसे वह मासूमियत कहीं खो गई। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे हम बाहरी दुनिया में उलझते चले गए। हमारी ऊर्जा का पूरा प्रवाह बाहर की ओर चला गया। लेकिन वह ऊर्जा जो बाहर बह रही है, वही ऊर्जा जब भीतर लौटती है तो मनुष्य अपने वास्तविक उद्देश्य को समझने लगता है। इसलिए आत्मान्वेषण की सबसे पहली सीढ़ी यही है, अपने भीतर देखना। आपके भीतर एक मौन का स्थान है जहां विचार शांत हो जाते हैं, जहां मन की हलचल ठहर जाती है। यदि आप उस मौन में प्रवेश कर सकें तो आपके भीतर से स्वयं ही उत्तर प्रकट होने लगेगा। यही कारण है कि बड़े ऋषियों ने ध्यान की विधि को सबसे महत्वपूर्ण साधन कहा है। ध्यान का अर्थ है भीतर उतरना, अपने उस मौन को सुनना जो लगातार आपको संकेत दे रहा है कि तुम्हारा जीवन केवल संयोग नहीं है, तुम्हारा जीवन एक विशेष उद्देश्य के लिए है। अब प्रश्न उठता है, उस मौन तक पहुंचा कैसे जाए? कैसे अपने भीतर उतरकर उस रहस्य को समझा जाए जो हमारे अस्तित्व के वास्तविक अर्थ को उजागर कर सके? उस मौन तक पहुंचने के लिए हमें जीवन के 3 महत्वपूर्ण संकेतों को समझना होगा: प्रेम, पीड़ा और मौन। ये तीनों जीवन के ऐसे संकेत हैं जो हर व्यक्ति को उसके वास्तविक उद्देश्य तक ले जा सकते हैं। सबसे पहला संकेत है प्रेम। प्रेम साधारण आकर्षण या संबंध मात्र नहीं है। प्रेम एक ऐसी ऊर्जा है जो हमारे भीतर गहराई तक उतरती है और हमारे होने का अर्थ प्रकट करने लगती है। जब हम किसी से प्रेम करते हैं, चाहे वह माता पिता हो, संतान हो, साथी हो या कोई मित्र, उस प्रेम के क्षण में हम अपने अहंकार को भूल जाते हैं। ध्यान दें, जब प्रेम शुद्ध होता है तब आप स्वयं को नहीं सोचते। उस क्षण में केवल सामने वाला व्यक्ति महत्वपूर्ण होता है। यही प्रेम का चमत्कार है। ये हमें अपने छोटे मैं से निकालकर किसी बड़े हम में घोल देता है। जब आप पूरी तरह प्रेम में डूबते हैं तो आपको अनुभव होता है कि आपके भीतर कोई गहरी ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। वह ऊर्जा ही आपके अस्तित्व का पहला संकेत है, यह याद दिलाने के लिए कि आपके भीतर प्रेम करने की क्षमता है और यही प्रेम आपको आपके वास्तविक उद्देश्य की ओर ले जाता है। दूसरा संकेत है पीड़ा। यह सुनने में अजीब लग सकता है कि पीड़ा भी जीवन का एक महत्वपूर्ण संकेत है, लेकिन यदि आप ध्यान दें तो पाएंगे कि जीवन में सबसे गहरी आत्म खोज के क्षण अक्सर पीड़ा के समय में ही होते हैं। जब कोई प्रियजन हमें छोड़कर चला जाता है, जब हम किसी बड़ी असफलता का सामना करते हैं, जब जीवन में सब कुछ ठहर सा जाता है, तब भीतर एक प्रश्न उठता है, आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? यह प्रश्न साधारण नहीं है, यह भीतर की पुकार है। पीड़ा हमें झकझोरती है ताकि हम जीवन के गहरे अर्थ को तलाश सकें। यही कारण है कि महान संतों और योगियों ने पीड़ा को जीवन का शिक्षक कहा है। यदि पीड़ा को समझा जाए तो ये हमें भीतर के मौन तक पहुंचा सकती है। वह मौन जहां अहंकार टूट जाता है, जहां हम स्वयं को एक बड़े अस्तित्व का हिस्सा मानने लगते हैं। और तीसरा संकेत है मौन। मौन का अर्थ केवल चुप हो जाना नहीं है। मौन का अर्थ है भीतर गहरी शांति का अनुभव करना। जब आप प्रकृति के बीच बैठते हैं, किसी झील के किनारे, किसी पहाड़ के शिखर पर या एकांत में, तब आप महसूस करते हैं कि आपके भीतर कुछ घट रहा है। एक शांति, एक ठहराव, जैसे जीवन के सभी प्रश्न उस मौन में समाहित हो गए हों। यही मौन आपके भीतर का सबसे गहरा संकेत है कि आप केवल शरीर या मन नहीं हैं, आप उससे कहीं विशाल, कहीं दिव्य हैं। यही मौन आपको आपके जीवन के वास्तविक उद्देश्य तक ले जाता है। तो मित्रों, यदि आप यह जानना चाहते हैं कि मैं क्यों आया हूं इस धरती पर, तो आपको इन 3 संकेतों प्रेम, पीड़ा और मौन को समझना होगा। इन्हीं संकेतों के माध्यम से जीवन हमें बार बार याद दिलाता है कि हमारा अस्तित्व
केवल सांस लेने और मरने के लिए नहीं है, बल्कि हमारे भीतर कुछ ऐसा है जो सृष्टि के विराट सत्य का अंश है। लेकिन प्रश्न यह है कि इन संकेतों को पहचानने के बाद आगे क्या किया जाए। प्रेम, पीड़ा और मौन का अनुभव तो हर व्यक्ति को होता है, लेकिन इनसे आगे बढ़कर अपने उद्देश्य को साकार कैसे किया जाए, यही रहस्य अगले एपिसोड में प्रकट होगा। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि वह अपने जीवन को केवल बाहरी सफलताओं से मापता है, धन, प्रतिष्ठा, संबंध या उपलब्धियां। लेकिन सत्य यह है कि बाहरी उपलब्धियां कभी भी मनुष्य को पूर्णता का अनुभव नहीं करा सकती, क्योंकि उनका स्वरूप ही अस्थायी है। जिस दिन आप इस बात को समझ जाते हैं, उसी दिन आपके भीतर एक नई खोज जन्म लेती है। उस खोज का नाम है स्वयं को जानना। अब प्रश्न उठता है, स्वयं को कैसे जाना जाए? इसका उत्तर केवल एक ही है, साक्षी बनकर देखना। साक्षी भाव का अर्थ है कि आप स्वयं को अपनी सोच, अपनी भावनाओं और अपने अनुभवों से अलग करके देखना शुरू करें। उदाहरण के लिए, जब आपके भीतर क्रोध उठता है तो आमतौर पर आप उस क्रोध के साथ बह जाते हैं। लेकिन यदि आप उस क्रोध को दूर से देख सकें, जैसे कोई व्यक्ति खिड़की से बाहर बारिश को देख रहा हो, तो आप पाएंगे कि आप क्रोध नहीं है, बल्कि क्रोध एक घटना है जो आपके भीतर घट रही है। जब आप इस कला को सीख लेते हैं, तब धीरे धीरे आपको अनुभव होने लगता है कि आपके भीतर उठने वाले विचार, भावनाएं और इच्छाएं, ये सब अस्थायी हैं। आप इनके पार जाकर स्वयं के वास्तविक स्वरूप को देख सकते हैं। यही साक्षी भाव का रहस्य है, देखना, बस देखना। जब आप स्वयं को साक्षी भाव में देखना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे आपके भीतर स्पष्ट होने लगता है कि आपका जीवन केवल संयोग नहीं है। आपके जन्म के पीछे एक विशेष उद्देश्य है। यह उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग होता है। किसी का उद्देश्य सेवा में होता है, किसी का प्रेम में, किसी का कला में, तो किसी का ध्यान और मौन में। लेकिन उस उद्देश्य को पहचानने का पहला चरण यही है, स्वयं को साक्षी भाव से देखना। जब आप अपनी भावनाओं को देखते हैं, जब आप अपने विचारों को देखते हैं, तब आपके भीतर धीरे धीरे यह समझ जन्म लेती है कि जीवन केवल संघर्ष का नाम नहीं है। जीवन के भीतर एक गहरा संतुलन है, एक दिव्यता है, जो केवल उसी व्यक्ति को प्रकट होती है जो स्वयं को देखने का साहस करता है। और यही समझ आपके भीतर यह रहस्य खोलती है कि आप क्यों आए हैं इस पृथ्वी पर। लेकिन यह जान लेने भर से बात पूरी नहीं होती। अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानने के बाद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उस उद्देश्य को अपने जीवन में कैसे उतारा जाए। यहां पर अधिकतर लोग चूक जाते हैं। वे अपने भीतर प्रेम का अनुभव कर लेते हैं, पीड़ा के गहरे अर्थ को समझ जाते हैं, मौन में उतरकर अपनी आत्मा की झलक भी पा लेते हैं, लेकिन फिर वे लौटकर उसी पुराने जीवन में खो जाते हैं। इसका कारण यह है कि अपने उद्देश्य को जानना और उसे अपने जीवन में प्रकट करना, ये दो अलग बातें हैं। जिसे आपने अनुभव किया है, उसे जीवन का हिस्सा बनाने के लिए आपको समर्पण की आवश्यकता होती है। समर्पण का अर्थ है कि आप अपने जीवन को उस सत्य के अनुसार जीना शुरू करें जिसे आपने महसूस किया है। उदाहरण के लिए, यदि किसी ने अपने भीतर प्रेम के महत्व को समझ लिया है, तो अब उसे यह प्रेम केवल अपने परिवार तक सीमित नहीं रखना है, उसे हर व्यक्ति के प्रति अपने प्रेम को प्रकट करना सीखना होगा। यदि किसी ने पीड़ा के माध्यम से करुणा का अनुभव किया है, तो अब उसे इस करुणा को अपने व्यवहार में लाना होगा। और यदि किसी ने मौन के माध्यम से अपने भीतर शांति का अनुभव किया है, तो उसे उस शांति को अपने जीवन के हर क्षण में बनाए रखना सीखना होगा, परिस्थिति क्यों ना आ जाए। चाहे जीवन में कोई भी, यही जीवन का सबसे बड़ा प्रयोग है, अपने भीतर जिस सत्य को महसूस किया है उसे अपने हर व्यवहार में प्रकट करना। यह आसान नहीं है। कई बार जीवन आपको भटका देगा, कई बार ऐसा लगेगा कि आप अपने उद्देश्य से दूर हो रहे हैं। लेकिन याद रखिए, हर बार जब आप अपने भीतर लौटेंगे, जब आप फिर से मौन में उतरेंगे, तो वही आवाज आपको दोबारा रास्ता दिखाएगी, जो कहती है कि तुम्हारा जीवन केवल संयोग नहीं है, तुम्हारे जन्म का एक उद्देश्य है।
धीरे धीरे जब आप अपने जीवन को इस समझ के साथ जीना शुरू करते हैं तो आपको अनुभव होने लगेगा कि आपके भीतर एक अजीब सा आनंद जन्म ले रहा है, एक शांति जो बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होती। आप पाएंगे कि जीवन में अब भय कम होता जा रहा है, क्योंकि जब कोई अपने उद्देश्य को समझ लेता है तो उसे मृत्यु का भय भी समाप्त हो जाता है। मृत्यु केवल उन लोगों को डराती है जिन्होंने अपने भीतर जीवन का अर्थ नहीं पाया है, लेकिन जो व्यक्ति अपने उद्देश्य को पहचान लेता है उसके लिए मृत्यु भी केवल एक दरवाजा बन जाती है, एक ऐसा द्वार जो उसे और गहरे सत्य की ओर ले जाता है। तो मित्रों, यदि आप सच में यह जानना चाहते हैं कि मैं क्यों आया हूं इस धरती पर, तो प्रेम को महसूस करें, पीड़ा को समझें, मौन में उतरें और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो भी सत्य आपको दिखाई दे उसे अपने जीवन में उतारें। यही आपके जीवन का वास्तविक अर्थ है। मित्रों, हमारा उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं है, बल्कि आपके भीतर छिपे उस मौन को छूना है जहां से आपके जीवन का वास्तविक अर्थ प्रकट होता है। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें। आपके विचार हमें यह समझने में मदद करते हैं कि आपको किन विषयों पर और गहराई से जानकारी चाहिए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की सूचना समय पर मिल सके। आपका समर्थन ही हमारी प्रेरणा है। धन्यवाद।